हेलो बच्चों, आज हम जो है नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं देखो कौन कौन से हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना है। दूसरा है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करने हैं बिटवीन 2 and 3। थर्ड है कि 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। फिर निकालना है कि एक √5 को कैसे आप एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे देखते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहला पार्ट 0.6 बार। क्या 0.6 बार। सब पहला पार्ट क्या कहता है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्या करोगे, आपको जो नंबर दिया इसको आपको लेट करना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं आपको कैसे बुलाऊंगा, आपके नाम से बुलाऊंगा। ठीक है, आपके नाम से बुलाऊंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बुलाने के लिए इसको कोई नाम देना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लूंगा ये क्या है, एक्स। ठीक है, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, ये क्या मेरा एक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। बार का मतलब क्या होता है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे 0.6 बार, है ना, ये है। तो इसको 3 से 4 बार आप 6 को ओपन कर दो, सो ऑन। बार का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, तो ये चलता जाएगा। इतना क्लियर। ठीक, हाँ, अगर मान लो 3 डिजिट्स हुए तो ये 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 001 001 001 सो ऑन। क्लियर। अब क्या है यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे करना है, 10 से। तो 10 से आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है और 10 से आपने इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना कर दिया, इतना आ गया। ये बन जाएगा आपके पास 10x, इतना आ गया। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो ये पॉइंट यहां से इधर चला जाएगा। क्या बन जाएगा, 6.666। 3 बार आया ना 6, तो यहाँ पे कितने 6 थे मेरे पास, 4। ठीक है, डॉट बने हुए हैं, तो मैं एक खुद से लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से आगे माइनस करवाना पड़ेगा, तो मुझे इक्वल बनाने पड़ेंगे। इतना क्लियर, इतना आ गया। इसको लोगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से इसको माइनस करना है। तो लिखने में उल्टा लिखा जाता है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, यही करोगे। देखो अब क्या है, इसको ये 10x माइनस क्या आएगा, x। लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे ना, 10x माइनस x इक्वल टू ये आएगा 6.6666 सो ऑन। फिर माइनस क्या आएगा, 0.6666 आया सो ऑन, ऐसे चलेगा। इतना क्लियर। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 क्या बचा, 9x इक्वल टू। अब देखो ये 6 सारे कट जाएंगे, क्या बचा, 6 में से 0 गए, 6 आया। ठीक, तो x इक्वल टू 6/9 बच गया, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो ये बन गया p बाई क्यू। बट ये अभी भी सॉल्व होता है। देखो ये 2 2 2 3 तो क्या बन गया, 2/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है ना। अब एक चीज, हमने ये इतना बड़ा स्टेप फॉलो किया जब हमें, ठीक है, जब हमें कितने नंबर का दिया होगा, ये मान लो 3 नंबर का आ गया, तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, अगर 3 नंबर का आ गया तो आपने ऐसे सॉल्व कर लेना। अगर 1 नंबर पे आया तो क्या इतना, अगर 1 नंबर में आया तो क्या इतना टाइम वेस्ट करोगे, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। एक ट्रिक बताता हूं आपको। अब इसकी ट्रिक देखो कैसी है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं 2 लाइनों में निकाल दूं, 2 लाइनों में निकाल दो, कैसे, आपको ये क्या दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर बार। एक तरीका क्या लिखने का इसका, सबसे पहले कंप्लीट नंबर लिखना जो होगा। कंप्लीट नंबर क्या है यहाँ पे, 06 क्या कहलाता है, 6। सबसे पहले कंप्लीट नंबर लिखा, माइनस जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, कौन से नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, 1। जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं ना, उतने नीचे 9 लगा देना। अब देखो क्या बनेगा, 6 में से 0 गए, 6 नीचे आया 9, 2 2 2 3, देखो आंसर सेम आया, टाइम बचा। समझ आया, ये क्या एक ट्रिक है। अब मैं और भी दिखाता हूं आपको 1-2 करके। ठीक है, जैसे इसको करते हैं। ठीक है, ट्रिक से क्या है, 0.001 बार है ना। सबसे पहले पूरा कंप्लीट नंबर कितना है, 1। ठीक है, और जिसके ऊपर बार नहीं है 0, डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कितने बार 9 लिखेंगे, 1 2 3, क्या आ जाएगा 1/999। तो इसका आंसर ये आना चाहिए एक लाइन में।
ये इसका आंसर ऐसे एक लाइन में आना चाहिए इससे सॉल्व करने के लिए। एक नंबर में पूछे ऐसे कर सकते हो। अच्छा अच्छा, इसका बताओ क्या ये 0.9 के ऊपर बार है? अच्छा इसका मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे टोटल होल नंबर कितना है, कंप्लीट नंबर 9। तो 9 में से जो नंबर बार में नहीं है कौन सा, वो 0, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही, तो 9। तो 9 में से 0 गया 9, नीचे 9 है, 9 1 9 1, आंसर क्या है अभी करेंगे हम, 1 आएगा आंसर, देखेंगे हम, ठीक। इतना क्लियर। आगे देखो अगला क्या है, एक इसको करके देखते हैं, ठीक है। अब ये अलग तरह से है ना, क्या 0.9 के ऊपर जो बार है वो 1 के बराबर है, तो ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो क्या हो गया 1 बाय 1 1 बाय 1 क्या होता है, पी बाई क्यू होता है ना। मुझे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना है ना। लेकिन ये वैल्यू 0 वो तो पॉइंट में 0 1 से कम है, वो वैल्यू ये तो 1 से ज्यादा है। 1 से 1 मतलब 0.9 1 से कम, 9 0.9 क्या है, बार है, बार तो भी 0.9 1 से कम है, सॉल्व करके हाँ 1 से कम है, लेकिन ये क्वेश्चन है इसमें इसने कहा है कि एक सरप्राइज्ड वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हो जाता है कि 0.9 बार जो है 1, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें बात डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, पहले इधर देखो, यहाँ पे कंप्लीट नंबर क्या है 40, पूरा नंबर बोलना आपको 47 है ना, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 4, डिवाइडेड बाय जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1, और यहाँ एक चीज और देखनी है, नई चीज, क्या, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं वो तो 9 लिख लिया आपने, बट पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने होते हैं। अगर कोई आइडल है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसकी जगह एक 0 लगा देना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 43/90, ये आपके आंसर है। एक एक नंबर के कितना टाइम लगा इसको, ऐसे आपने एक एक क्वेश्चन को 5 मिनट लगाने थे, तो टोटल कितने मिनट, 20 मिनट लगे। तो यही आपने कितना काम 4 मिनट के अंदर ही काम कर दिया। तो ये आप कभी भूल जाते हो, कभी कैसा है आंसर क्या आना है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिक से फटाफट इसको निकाल लो, जिससे आपके माइंड में आ जाए अच्छा ये आंसर है, तो आपके स्टेप फॉलो करो, फिर इतना क्लियर है, इतना आगे, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला पार्ट है हमारे पास 0.001 बार, यही है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करोगे, इसको एक नाम देना है। मान लो ये आपके पास x आ गया, ठीक है, लेट कर लो x आपके पास, इसको एक पहचान दे दी आपने, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, बार को ओपन करोगे। तो बार को जब भी ओपन करना है तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें, 3, तो 0.001 001, 2 से 3 बार लिख लो, सो ऑन। तो ये आपकी इक्वेशन पहली बननी चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 3, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1000x बनेगा, है ना। तो 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये क्या बना 1000 इंटू 0.001 001 सो ऑन, ये आ गया। आगे देखो, अब यहाँ पे 1000x वैसे आया, जब भी 3 0 हो तो ये जो पॉइंट है 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ से 1 2 3 यहाँ चला जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास 1.001, एक ही बार आया ना, क्योंकि इधर डॉट्स लगे हैं, मैंने बैलेंस करना है, इधर 2 बार लिखा है, तो मैं बैलेंस करने के लिए डॉट का मतलब और भी चल रहे हैं, तो मैं 2 बार लिख लूंगा ताकि बैलेंस हो जाए। हाँ, तो मुझे बैलेंस करवाना है ना, अगर मेरे पास माइनस करूंगा तो ये क्या बनेगा 0.001, ठीक है, नीचे आएगा मेरे पास 0.001 फिर 001, तो इनको मैं यहाँ क्या डिजिट लिखूं, अगर मैं 000 लेकर चलूंगा तो मुझे बोरो करके वो निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं क्या कर लूँ, बैलेंस कर लूँ, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट होगा ना उसमें, फिर आपका आप पहले से बैलेंस कर लो, माइनस जल्दी हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया आपके पास इक्वेशन सेकंड, क्या करोगे फिर, सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको माइनस करना, क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट, इसमें से जब इसको माइनस करना, लिखने में उल्टा लिखते हैं ना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये लिखा। अब यहाँ पे देखो 1000x में से क्या माइनस कर देना है, 1000x में से x को माइनस कर दो, यहाँ पे ये क्या आ गया 1.001 001 सो ऑन, फिर माइनस करना है, तो माइनस क्या लिखोगे 0.001 001 सो ऑन, इतना क्लियर है। अब देखो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, मैंने यहाँ ट्रिक से निकाला था, ये आना चाहिए 1/999। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है, 1 कितना बना 999 आएगा, है ना, इक्वल टू, देखो यहाँ पे जब माइनस इसमें से ये करोगे, ये पूरी टर्म पॉइंट के बाद वाली कट जाएगी, क्या बचा 1 में से 0 गया, 1 बचा,
तो यहाँ पे x वैसे ही रखा 1 वैसे ही, ये मल्टीप्लाई में वहां जाके हो गया डिवाइड, देखो आंसर वही आया। क्लियर है? तो ये इतना टाइम आपका जो बच जाएगा अगर आप ट्रिक याद रखते हो। ये 1 नंबर में अगर आता है ऐसे कर लो, 3 नंबर में आता है ऐसे कर लो। क्लियर है? इतना आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 0.47 के ऊपर बार। सबसे पहले क्या करोगे, इसको नाम दे दो, लेट कर लो, x आपका आ गया 0.4 के ऊपर बार। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 0.47 को 3 से 4 बार लिख लो, सो ऑन कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वेशन क्या ले लो, 1 ले लो। तो यहाँ पॉइंट के बाद एग्जैक्ट एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे, 10 से कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डॉट लिखना जरूरी है। ठीक, फिर ये बना 10x इक्वल टू, जब 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट राइट की तरफ एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा 4.777 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है, 5, तो यहाँ पे बन रहे हैं 4। तो मैं एक और ऐड करवा लेता हूँ, 7 रिपीट हो रहा था ताकि बैलेंस हो जाए। इसको इक्वेशन आप सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो। तो जब माइनस करना है इसमें से ये करोगे, क्या लिखोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये लिखोगे। तो यहाँ से क्या करोगे, 10x में से आपने माइनस कर देना, x इक्वल टू, जब इसमें से माइनस करोगे 4.7777 आया, सो ऑन, माइनस किसको करना आपने, 0.4777, ठीक है, 7 सो ऑन, ये आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं है, 1, यहाँ माइनस किया आपने, 10 में से 1 गया, 9x आया। अब इसको माइनस कैसे करोगे, मैं अलग से करके दिखाता हूँ। ये आ गया 4.77777 आया, कितने, 4 बार था ना। फिर ये बना 0.4777, ठीक है, 4 बार, 1 2 कितने डिजिट लिए हमने, ठीक है, यहाँ कितने डिजिट लिए, 5 लिए ना, एक ऐड कर दो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिजिट है। ठीक है, ये बन गया। माइनस करना ना, देखो ये 0 0 0 0 हो जाएगा, ये बचा 3, ये बचा 4, कितना आया 4.3, पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आ गया 4.3, तो x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड में चला जाएगा 9, इतना आ गया। ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 10, ये बन गया 43/90। तो क्या मैंने यहाँ पे कुछ निकाला था, वही आंसर आया। क्लियर है, इतना आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो है अब आप खुद कर सकते हो, सेम है जैसे आपने ये पार्ट किया, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है, इतना आ गया।